हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में, एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट कितना दी गई है? 22 मार्च दी गई है। 22 मार्च एग्ज़ाम डेट आपकी डिसाइड की गई है और ये एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास में ही, आप देखिए फरवरी लग गया है और अभी तक कई लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी भी शुरू नहीं की है। तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं की है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें बेटा। अगर आप केवल मेरे वीडियोस को भी देखते रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो। आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी तक मैं सेट नंबर 1 से लेके 15 तक सॉल्व करा चुका हूँ और आज मैं सेट नंबर 16 आपके सामने। चलिए एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सिलेबस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का सिलेबस पूरा का पूरा डिसाइडेड यहाँ पे दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको एक सब्जेक्ट के लिए 20 मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ करीब आपको 7 से 10 नंबर चाहिए और नेगेटिव मार्किंग में चाहिए होता है 0। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 की है। ग्रामर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। वोकेबलरी के 5 क्वेश्चन होंगे और 5 होंगे अनसीन पैसेज। तो देखिए, ग्रामर के ये पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर एक एज्यूम्ड दिए हैं। ये क्या है? एक अप्रॉक्सीमेट है ये हाँ भाई, इस चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन इन चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अभी तक चैप्टर नंबर यहाँ पर ये जितना भी दिया हुआ 1 से लेके 15 तक, इनमें से सब में से कभी कभी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन है, स्पेलिंग एरर्स है, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड इडियम एंड फ्रेजेस। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आराम से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। मैं अपने वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। मैं ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 1 पे जाने से पहले थोड़ा सा देखिए, आज जो एग्ज़ाम डेट हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? 15 जुलाई 2021, शिफ्ट 1। बोला गया है दे हैव बिल्ड द परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर। देखिए, वॉइस चैप्टर है और वॉइस चैप्टर में हम लोग पहले फॉर्मूला मैं आपके सामने बना देता हूँ। अगर कभी भी बेटा एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव के साथ में V3 आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर हैज़ हैव, देन बीन आएगा और बीन के बाद में आप यूज़ करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाएंगे, देन आप सब्जेक्ट का यूज। क्लियर? तो हमने एक चीज़ सीखी, यहाँ पे हैज़ हैव आ रहा है तो आंसर में भी हैज़ या हैव ही आना चाहिए। यहाँ पे हैड आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है, हैज़ बीन आ रहा है, यहाँ पर हैव बीन आ रहा है। अब परफेक्ट डैम यानी कि एक डैम के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं आना। अब हैज़ बीन तो आ गया। अब ये बिल्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और बिल्ट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमको यही चाहिए था, हैज़ हैव बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? नरेशन चैप्टर का है क्वेश्चन। नरेशन चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वॉन। तो यहाँ पे हुर्रे का मतलब क्या हो गया? कि खुशी की बात है। तो क्या करेंगे? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय, विद जॉय, विद जॉय। यहाँ तक तो ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, दैट आ गया, दैट आ गया। वी की जगह पे बेटा हमने दे का यूज़ किया है, दे दे दे। अच्छा, ये हैव क्या है बेटा? प्रेजेंट टेंस है। ये किस में बदलेगा? पास्ट टेंस हैड में बदलेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? हैज़, ये गलत हो गया। यहाँ पे हैव आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे हैड आ रहा है, यहाँ पर भी हैड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ में क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसलिए फर्स्ट वाला भी गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारी सारी चीज़ों को फुलफिल करता है, ऑप्शन नंबर 2। यही हमारा फाइनल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू डैश वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी। आप अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो यू आर आ जाएगा बेटा। पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ इधर उधर के रील्स देख रहे हैं, इधर उधर के सिर्फ आप एक ही चीज़ में उलझे हुए हो कि कैसे नंबर ज़्यादा आए। भैया पढ़ लो, कुछ मत करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की चैनल पर, इसको देखते जाइए, कंटिन्यू देखते जाइए। मेरा एक अंदाज़ा है, अगर इस सीरीज़ को देखने के बाद में आपके 12 से 13 नंबर तो कंफर्म बन जाएंगे, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन, हालांकि कंसेप्ट तो सारे वैसे के वैसे ही आने हैं। 5 नंबर पैसेज के आते हैं। पैसेज अगर आपका ठीक ठाक है तो सारे काम हो जाए, है ना। और अच्छे से एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो वो भी सही है आपके लिए। लेकिन आप क्या करें? रील्स में लगे रहते हैं। रील्स आपके जीवन की रेल बना रही है। दे आर नो लिमिट डैश ऑफ ह्यूमन डिजायर। देयर आर नो लिमिट ऑफ, लिमिट के साथ में क्या आता है? ऑफ का यूज करेंगे कि मानवता की इच्छाओं की कोई भी लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर? नंबर 5 पर आ जाइए।
अब ये एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन दिया है। आई इंक्वायर्ड ऑफ वाई इज सो नेग्लिजेंट इन हिन स्टडी, मैंने पूछा कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है। तो देखिए ये जो इंक्वायर्ड ऑफ है बेटा ये पास्ट टेंस है, तो आगे आने वाली वर्ब भी किस में आनी चाहिए, पास्ट टेंस में। इसको हटा के क्या करेंगे, वाज करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। यहाँ पर एरर बताना है सेंटेंस के अंदर, मैथमेटिक्स विल टॉट इन इंग्लिश बाय राहुल सर। अरे विल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टॉट नहीं, क्या होना चाहिए, टीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीच। मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है राहुल सर के द्वारा विद्यालय में। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। आगे देखिए, दिलीप कुमार डैश फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हिज इंडियन फिल्म। दिलीप कुमार ने फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं अपनी इंडियन फिल्म्स के लिए। तो जीते हैं पास्ट टेंस की घटना है, रिसीव्ड हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ये दोनों फ्यूचर के केस हैं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यू एंड डैश आर गोइंग टू मीट ऑन संडे, तुम और मैं संडे को मिलने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर यू क्या है, एज ए नॉमिनेटिव केस है यानी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी हमको सब्जेक्ट ही चाहिए, तो क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आई। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन मी। एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये वर्ब के बाद में आएगा। हिम एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये मेन वर्ब के बाद में ही आते हैं। अभी फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है, स्पेलिंग रूल। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, इसमें सही स्पेलिंग जनरली की पहली वाली ही सही स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हमको बताना है कि सिमिलर मीनिंग बताना है, सिमिलर इन मीनिंग, समानार्थी बताना है। बेटा देखिए मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है, जानबूझ के फास्ट रहती है, जानबूझ के वीडियो को मैं फास्ट बनाता हूँ, क्योंकि बेटा आपके पास में जो एग्जाम है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक करूँगा, अगर मैं आपको याद दिला दूँ। ये पहली स्लाइड लगाई है मैंने, ये जानबूझ के पहली स्लाइड आज मैंने लगाई है। इसमें से मैंने एक चीज़ देखी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो एक सब्जेक्ट में आपको करीब 20 मिनट चाहिए, यानी इंग्लिश का क्वेश्चन आपका 20 मिनट में 20 क्वेश्चन खींचना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन खींचना है, जिसमें अनसीन पैसेज भी शामिल है आपका। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल स्लो मोशन में चलाऊंगा तो वहाँ कैसे करोगे यार। मैं तो फास्ट में चला रहा हूँ, जिससे आपका एक फास्ट रिवीजन होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना कितना एक एक मिनट कीमती है। बेटा मैंने खुद ने भी एग्जाम दिए हैं, तो इसलिए मेरे को खुद को वैल्यू है कि एक एक मिनट एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। लास्ट में पता है वो 30 सेकंड जो होते हैं ना, 30 सेकंड वो बहुत खतरनाक होते हैं बेटा, है ना। मुझे बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम में, बहुत अच्छे से। इसलिए मैं थोड़ा अपने वीडियो को फास्ट ही बनाता हूँ, ये स्लो मोशन वाले वीडियो मेरे को पसंद ही नहीं है। रेक्टिफाई और इधर उधर की बातों वाले, मेरे वीडियो में सीधा डायरेक्ट बात करता हूँ अप टू द क्वेश्चन। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, सही करना, है ना। किसी चीज़ को क्या करना, करेक्ट करना, सही करना। किसी चीज़ को टेस्ट करना कि सही है कि गलत है। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, गलत हो, फॉल्स हो, रॉन्ग हो। जेनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना यानी प्रोड्यूस करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना, डिमोलिश। और करेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सही कर देना यानी कि राइट, यू आर राइट सर। अभी क्या चाहिए मुझे, ऑप्शन जल्दी बता दीजिए। आंसर नंबर 4 विल बी फाइनल। मैंने पहले ही आंसर बता दिया। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा। देखिए एबेंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को त्यागना, त्याग देना। ठीक है, लीव कर देना, लीव, फॉरशेक, अबेंडन, रिलिंक्विश, ना बहुत सारे वर्ड हैं अभी। क्विट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बंद कर देना, स्टॉप कर देना। रिजाइन का मतलब होता है किसी जगह से त्याग पत्र दे देना यानी फॉरशेक कर देना, छोड़ देना। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है। और एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना यानी गेट या फाइंड। अभी हमको क्या चाहिए वो देख लीजिए, हमको बताना है, एंटेनिम बताना है। एबेंडन का मतलब त्याग देना, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। आपको बताना है वर्ब फॉर्म ऑफ एडोरेबल, एडोरेबल की वर्ब फॉर्म आपको बतानी है। तो एडोरेबल का मतलब क्या होता है, लाडला दुलारा होता है। बेटा किसी के पीछे एबल लगा हो ना तो वो एडजेक्टिव होता है, तो देखिए एडोरेबल के पीछे एबल लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव। किसी के पीछे TIUN लगा हो बेटा वो नाउन होता है। MENT किसी के पीछे लगा हो वो भी नाउन होता है। यहाँ पे केवल एक ही वर्ड है जो वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर। तो यही हमारी वर्ब फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर। क्लियर। चलिए
अब आ जाइए, हमारे पास में एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इसको भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, और ये किस पे बेस्ड है देख लीजिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO bringing the world scientists and the global health professional together to accelerate the research and development process and develop a new norms and standard to contain the spread of coronavirus pandemic and help care of those affected। देखिए, कुल मिला के मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने दुनिया भर के कई सारे वैज्ञानिकों को एक साथ लाके इकट्ठा किया, और उनको इकट्ठा करने के बाद में एक न्यू रिसर्च स्टार्ट की। वो किसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की? कोविड-19 के ऊपर, कि ये कैसे फैला, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया। द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट, हैज़ बीन एक्टिवेटेड टू एक्सीलरेट द डायग्नोसिस, वैक्सीन, थेरेप्यूटिक्स ऑफ दिस नोवल कोरोना वायरस। अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? उसके अंदर क्या था? डायग्नोसिस करेंगे, बीमारी के बारे में पता करेंगे, फिर उसका वैक्सीन बनाएंगे, फिर उसके और भी यूजेस को देखेंगे। फिर बोला गया है द सॉलिडिटी ऑफ ऑल कंट्री। यहाँ पे ये वर्ड है ना सॉलिडिटी, इसका मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता, इसका मीनिंग होता है। अच्छा, अभी जब हम इसका वो देखेंगे, क्या नाम है, अभी जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लगेगी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्योंकि ये अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, कर रहा है। of all countries will be essential to ensure the equitably access to the कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट। बोला गया कि जब सारे देश एक साथ आ जाएंगे तो वो किसी भी समस्या के हल को ढूंढने में कारगर हैं, और ऐसा ही हम लोगों ने देखा कि सारी कंट्रीज क्या एक साथ आ गई थी और इस समस्या से लड़ने के लिए। WHO is gathered the latest international multilingual scientific finding and knowledge on the कोविड-19। देखिए, WHO ने संसार की सबसे नई मल्टीलिंगुअल मतलब क्या? विभिन्न भाषाओं के लोग उसमें आकर शामिल हुए, है ना, और उस नॉलेज को शामिल किया गया। द ग्लोबल लिटरेचर साइटेड दैट द WHO कोविड-19 डेटाबेस इज अपडेटेड डेली मंडे थ्रू फ्राइडे। मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोजाना क्या किया जाता है? उसका डेटाबेस को अपडेटेड किया जाता था फ्रॉम सर्च ऑफ द बिब्लियोग्राफिक डेटा। जो किताबों में से डेटा को सर्च किया जाता था, किताबों में जो डेटा था उससे सर्च किया जाता था। हैंड रिसर्च, हाथों से भी कई सारे पेपर्स को लिखा गया, उसका डेटा निकाला गया। एंड द एडिशन ऑफ अदर एक्सपर्ट रेफर्ड साइंटिफिक आर्टिकल, और कई सारे जो एक्सपर्ट रेफर्ड्स, जो कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने कुछ नोट्स बना रखे थे, उनको स्टडी कर कर उनकी जानकारी निकाल कर लोगों के सामने पेश की गई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या है? देखिए, नंबर 4 देखिए, ग्लोबल रिसर्च ऑन थेरेपेटिक्स, ये कुछ नहीं था। ग्लोबल रिसर्च ऑन, ये भी नहीं था। द लिटरेचर सर्व ऑन द कोरोना वायरस, ये नहीं। ग्लोबल रिसर्च ऑन कोरोना वायरस, ये था इसका। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए 14 पर आइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ WHO? WHO का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य था? टू डिटरमाइन रूट कॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की जड़ को पता करना। हाँ, ये होने की संभावना है, इसको होल्ड करके रखते हैं। टू मोटिवेट पीपल वियर मास्क, मास्क के बारे में तो यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है। टू बूस्ट अप वैक्सीन ड्राइव्स, यहाँ पे कहीं पे भी इंजेक्शन ड्राइव लगाने, इंजेक्शन का अभियान चलाने के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन इंजेक्शन की चर्चा थी। टू बूस्ट अप रिसर्च वर्क पे ज़्यादा काम किया गया था। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, रिसर्च पे ज़्यादा काम किया गया था, रिसर्च करिए कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। 15 पर आ जाइए। 15 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी टू कंफर्म द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट। तो बोला गया है कि क्या बेसिक आवश्यकताएं हमें कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हमारे पास क्या बेसिक नीड टू कंफर्म द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना वायरस हेल्थ। हमारे पास में हमको कौन सी बेसिक आवश्यकताएं हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोरोना वायरस के समय जो भी हेल्थ प्रोडक्ट थे वो प्रॉपर लोगों तक पहुंचे हैं कि नहीं है। ये क्या चीज़ थी? ऐसा क्या था? मोर प्रोडक्शन ऑफ कोरोना वायरस 19 हेल्थ प्रोडक्ट नहीं, लेस प्रोडक्शन भी नहीं। क्या बोला गया? एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री, सभी देशों के बीच में ऐसा संपर्क हुआ था कि सभी को बराबर इसकी मेडिसिन्स मिलेंगी, सभी को बराबर सहयोग मिलेगा, एक दूसरे का साथ होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए 16 पर आते हैं। 16 में एक वर्ड आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड सॉलिडेटरी। अभी मैंने अंडरलाइन भी किया था अनसीन पैसेज में, वही वर्ड फिर आ गया है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? एकता होता है, सब लोगों में क्या हो? यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। क्या होता है इसके अंदर? एक मिनट, एकता होता है इसका मतलब। तो डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है? झगड़ा, डिस्कॉर्ड, लड़ाई हो रही हो किसी। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? अननोन, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है।
ज्ञात हो। डिवीजन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, बंटवारा कर देना। और यूनैनिमिटी का मतलब होता है एकता यानी कि यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अभी यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या दिया हुआ है आपको? बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक पूरा सेंटेंस है, उसका आपको मीनिंग बताना है। वन विद अनलिमिटेड पावर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अनंत ताकतें हों। तो पहला यहाँ देखिए ऑब्स्टिट्यूशन। ऑब्स्टिट्यूशन वो होता है, इसको दाई माँ बोला जाता है, नर्स बोला जाता है, या मिडवाइफरी बोला जाता है। ठीक है, इसको बेबी सिटर भी बोला जाता है। ठीक, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो जो दाई माँ होती हैं वो उस प्रोसेस को। देखिए फोनैम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? फोनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पे चलने वाला, रस्सी पर चलने वाला। आप लोगों ने देखा होगा मेले के अंदर, कहीं आपने देखे हैं छोटे से बच्चे रस्सी के ऊपर, ऐसे यहाँ रस्सी बंधी रहती है, इधर पे बीच में रस्सी बंधी हुई है, एक एक जो करतबबाज है वो रस्सी के ऊपर ऐसा करके चल रहा होता है, तो ये कौन होता है? फोनेम। ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह, जिसकी सब लोग सुनेंगे, जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं। और कायरोग्राफर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि हाथ की लिखावट से बने हुए जो होते हैं, हाथ की लिखावट से जितने भी दस्तावेज बनाए जाते हैं उनका अध्ययन करने वाला, हाथ की लिखावट के दस्तावेज, दस्तावेज का जो अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा? कायरोग्राफर कहलाएगा। अभी हमारे पास में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर, तानाशाह। हाँ भैया, भैया फिक्स्ड प्रपोजिशन का चैप्टर आ गया। प्रपोजिशन चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्रपोजिशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहे हैं। एग्रीड, जब भी कभी पर्सन की बात हो जाए, यहाँ पे क्या है? ये पर्सन है, ही एग्रीड डैश, पर्सन की कभी भी बात आए तब आप विद का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। क्लियर? मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या बोल रहा है? द ट्रेन रन्स डैश मुंबई एंड न्यू दिल्ली। कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का कंजंक्शन? कौन से चैप्टर का? कंजंक्शन का। बिटवीन के साथ में हमेशा एंड आता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर आएगा बिटवीन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, अच्छी चीज़ें उन्हीं के पास आती हैं जो इंतज़ार करते हैं, मतलब जिन लोगों के अंदर काफ़ी पेशेंस होता है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर काफ़ी जिज्ञासु होना, कीन होना, ईगर होना। फ्यूरियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होना, है ना? रैश, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, या एंगर होना किसी। यहाँ पे अगला वर्ड दिया रेटिस्फाइड, किसी से संतुष्ट होना, यानी कि कंटेंटेड, संतुष्ट होना, कंटेंटेड, टेंडेड। ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य रखना, है ना? काफ़ी ज़्यादा धैर्य बनाए रखना, धैर्य रख। तो अभी बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए तो जवानों, आज के सेशन में मेरे पास इतने ही 20 क्वेश्चन थे, और कल मैं आपको एक नए पेपर सेट के साथ में मिलूंगा, एक नई डेट के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को करें। बेस्ट ऑफ लक।